नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका शिखर क्लासेस उत्तरकाशी में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में अध्ययन किया था और आज हम नई वीडियो लेके आ गए हैं रुद्रप्रयाग जनपद के एमसीक्यूज़। उस वीडियो में हमने कितना सीखा, कितना पढ़ा, तो उससे संबंधित आज जो ये है हमने 30-35 क्वेश्चनों की एक क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो देखते हैं हमने उस वीडियो से क्या सीखा, जिसमें कि आज का पहला क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना कब हुई। रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना कब हुई? तो रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना हुई 1997 और डेट थी 16 सितंबर 1997। ठीक है, कहीं कहीं पे 18 भी रहता है, लेकिन 16 सितंबर 1998 को जो है रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तीसरा है उत्तराखंड के किस जनपद की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो रुद्रप्रयाग जनपद की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। ठीक है, पूरे उत्तराखंड में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आता है हमारा कि ओंकारेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ओंकारेश्वर शिव मंदिर हमारा ऊखीमठ में स्थित है, जहाँ पर जो है केदारनाथ की शीतकालीन जो पूजा होती है वो ऊखीमठ में ही होती है। पांचवा क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग जनपद का कुल क्षेत्रफल है, तो कितना है रुद्रप्रयाग जनपद का कुल क्षेत्रफल? 1984 वर्ग किलोमीटर। आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1984 वर्ग किलोमीटर। छठा क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? तो रुद्रप्रयाग के दक्षिण में, छठा क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? तो रुद्रप्रयाग के दक्षिण में हमारा पौड़ी जनपद और उत्तर में हमारा कौन? उत्तरकाशी। पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में है चमोली और पश्चिम में है टिहरी। तो ये जो है 4 ऐसे ज़िले हैं जो कि रुद्रप्रयाग से सीमा बनाते हैं, और ये जो है आंतरिक एक ज़िला है जो कि किसी न राज्य से सीमा बनाता है और ना किसी देश से सीमा बनाता है। इसके पूर्व में देखा जाए तो चमोली जनपद है, पश्चिम में देखा जाए तो टिहरी जनपद है, उत्तर में देखा जाए तो उत्तरकाशी है, और दक्षिण में देखा जाए तो पौड़ी जनपद है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सातवां क्वेश्चन आता है कि चोपता हिल स्टेशन कौन से जनपद में है? तो ये है रुद्रप्रयाग में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि त्रियुगी नारायण मंदिर स्थित है, या इसे त्रियुगी भी कहा जाता है, तो ये भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, त्रियुगी, या इसे त्रियुगी भी कहा जाता है। नवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है? तो कौन सा है इसमें से? आंसर सी सही हो जाएगा। बधाणी ताल हमारा जो है कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, बधाणी ताल आंसर नंबर हमारा सी। और कौन कौन सी ताल है यहाँ पे? तो देवरिया ताल है, बदाणी ताल है, बासुकी ताल है, सुखदी ताल है, और एक गांधी सरोवर या चोराबाड़ी ताल। ठीक है, तो ये कुछ ताल हैं रुद्रप्रयाग के। 10वां क्वेश्चन है कि केदारनाथ मंदिर किस शैली से बना हुआ है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये बना हुआ हमारा कत्यूर शैली से, और जो तुंगनाथ मंदिर भी है वो भी हमारा कत्यूर शैली से बना हुआ मंदिर है। 11वां क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो रुद्रप्रयाग में 2 विधानसभा सीटें हैं, एक तो है केदारनाथ और दूसरा है रुद्रप्रयाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि केदारनाथ में, ये रुद्रप्रयाग में 2 विधानसभा सीटें हैं। एक तो कौन कौन सी है? एक तो केदारनाथ, दूसरा है रुद्रप्रयाग विधानसभा। ठीक है, और लोकसभा इसका देखा जाए तो पौड़ी लोकसभा के अंतर्गत ये जनपद आता है। अब हमारा 12 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मेले में जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है?
तो किस मेले पर जो है जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है? तो जाख जो मेला होता है, तो जो यहाँ जो पसुआ होता है जाख मेला में, वो पसुआ जो है जलते अंगारों पर नृत्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। जाख मेले में जो है, ऐसे नहीं सभी लोग नृत्य करते हैं, लेकिन जो जाख देवता का जो पसुआ होता है वो जलते अंगारों पर नृत्य करता है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 13वां हमारा कि निम्न में से किस मंदिर के निकट रावणशिला व चंद्रशिला पर्वत है? तो किस मंदिर के निकट है? तो तुंगनाथ जो मंदिर है, इस तुंगनाथ मंदिर के निकट रावणशिला व चंद्रशिला पर्वत है। 14वां क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सरवदी ताल, और इसी सरवदी ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है और चौराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है। 15वां क्वेश्चन हमारा कि रुद्रप्रयाग में विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? गुप्त काशी में। क्वेश्चन नंबर 16वां है कि निम्न में से मंदाकिनी की सहायक नदी है? सहायक नदी नहीं है, तो मधुगंगा भी है, वासुकी नदी भी है, लस्तर नदी भी है। तो ये जो आटाघाट है ये मंदाकिनी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 17वां है निम्न में से रुद्रप्रयाग का विकासखंड नहीं है? तो ये जो वसु केदार है ये रुद्रप्रयाग का विकासखंड नहीं है, और ये क्या है? रुद्रप्रयाग का एक तहसील है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में विकासखंड 3 है, उखीमठ, जखोली और अगस्त्यमुनि, और यहाँ पर जो है 4 तहसीलें हैं। तो ये वसु केदार जो है ये तहसीलों में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये विकासखंड नहीं है। 18वां क्वेश्चन है कि मदमहेश्वर का शीतकालीन आवास कहाँ है? तो जहाँ पर केदारनाथ का शीतकालीन आवास है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, वहीं पर मदमहेश्वर का भी शीतकालीन आवास है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। 19वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सरवदी ताल कहा जाता है? तो हमने देखा था कि सरवदी ताल, चौराबाड़ी और गांधी सरोवर एक ही ताल का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कौन? गांधी सरोवर। 20वां क्वेश्चन आता है हमारा, किस यात्रा का संबंध रुद्रप्रयाग से है? तो गुरु मणिकनाथ यात्रा इसका है श्रीनगर टिहरी से। बी पंचकोसी वारुणी यात्रा ये उत्तरकाशी से संबंधित है। सी मनना माई की जात, ये सही आंसर हो जाएगा, और ये जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा कि ये जो यात्रा है ये रुद्रप्रयाग से संबंधित है। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी पार्क कहाँ बनाया गया? तो ये जो उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी पार्क है जिसकी हाइट 20 फीट है, ये कहाँ है? चोपता में। ये जो है ज़मीन से 20 फीट ऊपर है, और यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर जब पार्क में जाते हैं तो वो 20 फीट ऊपर, ज़मीन से 20 फीट ऊपर प्रकृति का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है? हमारा चोपता में। 22वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बुग्याल रुद्रप्रयाग में स्थित है? तो कौन सा बुग्याल है? कसनी खर्क बुग्याल हमारा रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 23वां कि निम्न में से एक गर्म कुंड है? तो इसका सही आंसर है डी, गौरी कुंड। ये एक गर्म कुंड है, और बाकी ये क्या है? बैराज कुंड, रेतस कुंड और मणिकर्णिका कुंड, जो कि ठंडे कुंड हैं। 24वां है कि उत्तराखंड के पंच केदारों में से रुद्रप्रयाग में कितने केदार हैं? ये रुद्रप्रयाग है, तो रुद्रप्रयाग में कितने हैं? 3। आंसर नंबर सी। कौन कौन से हैं? एक तो केदारनाथ है, दूसरा तुंगनाथ है, और तीसरा मदमहेश्वर नाथ। तो पंच केदारों में से 3 केदार हमारे रुद्रप्रयाग में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 25वां क्वेश्चन है बर्मी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो बर्मी बुग्याल हमारा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अब आता है 26वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है?
तो सबसे ऊंचा मंदिर है उत्तराखंड का तुंगनाथ। तुंगनाथ, ठीक है। आंसर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, तुंगनाथ। 27वां क्वेश्चन आता है हमारा, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है? ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में किस नदी का संगम होता है? क्योंकि उत्तराखंड में जो पंचप्रयाग हैं वहाँ पर जो है अलकनंदा से संगम कौन कौन सी नदियाँ करती हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो अभी हमारा क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है, वो है आंसर नंबर सी, अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और पिंडर की अगर बात की जाए तो उसका संगम होता है कर्णप्रयाग में, और मंदाकिनी और लस्तर का संगम कहाँ होता है? सूर्यप्रयाग में। लेकिन ये पंच प्रयागों में नहीं आता है। पंच प्रयागों में कौन कौन सा आता है? पहला आता है हमारा विष्णुप्रयाग जो कि जोशीमठ में है, दूसरा आता है नंदप्रयाग, तीसरा आता है हमारा कर्णप्रयाग, चौथा आता है रुद्रप्रयाग और पांचवा आता है देवप्रयाग। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम तो होता है कहाँ पे? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में, और अलकनंदा और पिंडर का संगम कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में। और अलकनंदा और भागीरथी का बता दिया हमने, देवप्रयाग में। और अलकनंदा और धौलीगंगा का होता है हमारा कहाँ? विष्णुप्रयाग में। और नंदप्रयाग में किस नदी का होता है? अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है हमारा नंदप्रयाग में। तो ये उत्तराखंड के पंचप्रयाग हैं, और यहाँ पर जो है ये विभिन्न नदियाँ आपस में अलकनंदा से संगम करती है। तो हमारा जो 27वां क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग में जो दो नदियों का संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी, इसका सही आंसर है। 28वां आता हमारा कि जाख मेला कहाँ लगता है? तो जाख मेला, जिसकी हमने बात की थी कि जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है, तो यह हमारा गुप्त काशी में लगता है, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। 29वां हमारा क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग की स्थापना कब हुई? यह क्वेश्चन डबल आ गया, 1997, इसका सही आंसर है। 30वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी नदी से संगम करती है? तो सूर्यप्रयाग में हमने अभी भी देखा था जब पंचप्रयाग की बात की, तो सूर्यप्रयाग हमारा पंचप्रयाग में नहीं है, लेकिन ये अलकनंदा और लस्तर का संगम होता है हमारा कहाँ? सूर्यप्रयाग में। 31वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति कितनी ऊंची? कि जो आदि गुरु जो शंकराचार्य जी की मूर्ति का इन्होंने यहाँ पर अनावरण किया था, तो यह मूर्ति कितनी ऊंची है? तो यह मूर्ति हमारी 12 फीट, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है कि मणिकर्णिका कुंड कहाँ स्थित है? तो ये हमारा गुप्त काशी में स्थित है, और ये जो है ठंडे कुंड में एक कुंड है, ठीक है। ये कैसा कुंड है? ठंडा कुंड। जैसा हमने देखा था कि गौरी कुंड कैसा कुंड है? गर्म कुंड। तो ये जो है मणिकर्णिका जो कुंड है, ये रुद्रप्रयाग में स्थित एक ठंडा कुंड है, ठीक है। रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी नाम के स्थान पर यह कुंड है। अब देखें रुद्रप्रयाग जनपद में कुल कितनी तहसीलें हैं? ये हमारा 33वां क्वेश्चन आ गया कि रुद्रप्रयाग जनपद में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो हमने देखा था कि यहाँ पर विकासखंड कितने थे? 3, लेकिन यहाँ पर तहसीलें कितने हैं? 4। कौन कौन सी? एक तो है ऊखीमठ, दूसरा है जखोली, तीसरा है रुद्रप्रयाग, और चौथा है बसुकेदार। तो ये हमारी 4 तहसीलें हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। और 34वां जो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग का लिंगानुपात कितना है? तो 1114, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, 1114 पर 1000, ठीक है। ये यहाँ का लिंगानुपात है। तो दोस्तों हमने ये जो रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में अध्ययन किया था, उसमें हमने क्या सीखा इसकी भी आज चर्चा कर ली, और इसमें से हमने जो है 34 क्वेश्चन को निकाला था। वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे केदारनाथ जो त्रासदी हुई ये कब हुई थी, और इस त्रासदी में जो आपदा आई थी 16 जून 2013, तो यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सूर्य होप, जो कि सेना द्वारा राहत एवं बचाव कार्य के लिए चलाया गया था। इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सिर्फ एक आपके लिए आधार है, बाकी आप खुद अध्ययन करते रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आज के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।